बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। तो आज मैं आपके साथ 2 साल की बच्ची का बहुत ही ये खूबसूरत सा फ्रॉक का डिज़ाइन जो है वो शेयर करने लगी हूँ। अच्छा, वीडियो को आपने फुल वॉच करना है, कोई स्टेप मिस नहीं करना। स्टेप बाय स्टेप आप अगर वीडियो को फॉलो करोगे तो आप जो है वो आपका कोई भी गिला शिकवा नहीं होगा कि हमें यहाँ से समझ नहीं आई या हमें जो है वो यहाँ से मुश्किल लग रहा है। मैं बिल्कुल आसान तरीके से आपके साथ अपनी हर वीडियो जो है वो शेयर करती हूँ। बहुत ही आसान तरीके से मैं कोशिश करती हूँ कि आपको समझाऊँ, स्टेप बाय स्टेप समझाऊँ, कहीं से भी मिस ना करूँ ताकि आपको जो है वो बहुत ही क्लियरली समझ आए। तो यहाँ पर हम टाइम को वेस्ट नहीं करते, यहाँ पर हम वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर हम सबसे पहले जो है वो फ़्रॉक की कटिंग कर लेते हैं। फ़्रॉक की कटिंग किस तरीके से की जाती है मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर मैंने जो है वो इस तरीके से अपने फैब्रिक को फ़ोल्ड किया है और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई ली है 18 इंच, जो इसकी चौड़ाई है वो यहाँ पर मैंने 9 इंच ली है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने इसकी चौड़ाई 9 इंच ली है तो यहाँ पर मैंने इसको फ़ोल्ड किया हुआ है, इसीलिए यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 9 इंच ली है। वैसे इसकी चौड़ाई जो है वो 18 इंच बनती है जब इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पर अब हम इसको फ़्रॉक की शेप दे लेते हैं। तो फ़्रॉक की शेप देने के लिए यहाँ पर मैं सबसे पहले इसको इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको नीचे से इस तरीके से ऊपर की जानिब जो है निशान लगा लूँगी। निशान लगाने के लिए यहाँ पर मैं 1 इंच जो है वो कम करती जाऊँगी ताकि इसकी फ़्रॉक की बहुत ही अच्छे तरीके से शेप आ जाए। तो इस तरीके से कटिंग करने के बाद यहाँ पर मैं जो है वो बाजू की कटिंग करती हूँ, शोल्डर की कटिंग करती हूँ। तो शोल्डर की कटिंग जो है वो यहाँ पर मैंने कर ली है। राउंड शेप में मैंने इस तरीके से जो है वो शोल्डर की कटिंग की है। और शोल्डर की कटिंग करने के बाद यहाँ पर अब मैं यहाँ पर इसको नीचे वाली साइड पर भी राउंड शेप दे लूँगी ताकि इसमें कोई भी जो है दोनों साइडों से लटके ना। फ्रॉक बहुत ज़्यादा लोगों की जो है वो तंग होते हैं कि फ़्रॉक जो है वो लटक जाती है, दोनों साइडों से लटकी रहती है। जो दरमियान वाला जो इसकी साइड बनती है वो ऊपर हो जाता है, ऊंचा होता है, लेकिन जो इसकी साइडें होती हैं वो जो क्या होती हैं कि लटकी रहती हैं। तो यही वजह होती है कि हम यहाँ से नीचे से इसकी कटिंग नहीं करते। तो नीचे से लाजमी फ़्रॉक की जो है वो राउंड शेप में थोड़ी सी इसको राउंड देकर तो इस तरीके से उसकी कटिंग होती है। तो यहाँ पर अब हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे कि इसको जो है वो निशान लगा लेंगे। बिल्कुल दरमियान में इस तरीके से निशान लगाएंगे आयरन के साथ और निशान लगाते ही इसको सीधा करेंगे। और करने के बाद यहाँ पर मैंने इसकी दोनों साइडों को कट कर लिया है। तो यहाँ पर कट करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा हल्का सा 2 इंच चौड़ाई 2 इंच लंबाई इसकी रख के तो इस तरीके से एक साइड पे यहाँ पर मैं इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। जो हमारी फ्रंट वाली साइड बनती है शर्ट की, बैक वाली साइड तो मैंने ऊपर से उठा दी है, लेकिन जो फ्रंट वाली साइड बनती है उसको यहाँ पर मैंने राउंड शेप दी है उसके नेक की। तो राउंड शेप देने के बाद अब चलते हैं जी इसकी डिज़ाइन की तरफ। तो इसका डिज़ाइन कैसे किया जाता है। तो यहाँ पर मैंने ये मेरे पास शलवार का कपड़ा था, शलवार का कपड़ा लिया है और उसके ऊपर जो हमने कटिंग की है फ़्रॉक उसको यहाँ पर मैं इसके ऊपर रखूँगी। और रखने के बाद यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ पर मैंने ली है 6 इंच और 6 इंच यहाँ पर मैंने इसकी चौड़ाई ली है। लेकिन यहाँ पर लंबाई जो थी वो 18 इंच थी, जो शर्ट की लंबाई थी 18 इंच वही यहाँ पर हमने इसकी लंबाई 18 इंच ली है। लेकिन यहाँ पर मैं इसको 2 पीस हैं, ये मेरे पास डबल हैं, तो यहाँ पर मैं इसको 6 इंच पे इस तरीके से कट करूँगी और 6 इंच पे कट करने के बाद इसी से हम अपने डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये जो है ना ये 2 पीस है मेरे पास, 2 पीस यानी एक फ्रंट के लिए और एक बैक के लिए। एक साइड पे हम जो है वो फ्रंट पे इसका डिज़ाइन बनाएंगे और एक फैब्रिक से जो है हम बैक पे इसका डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये हमारी कटिंग हो गई है। तो कटिंग होने के बाद अब हम बाजू की कटिंग करते हैं। लेकिन बाजू की कटिंग करने से पहले हम बैक साइड पे भी इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक साइड पे भी तो बैक साइड पे भी यहाँ पे मैं अच्छे तरीके से प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद यहाँ पर मैं इसको कट कर लूँगी। तो कट यहाँ पर जो है वो मैंने दरमियान से किया है, जिस तरीके से मैंने जो है वो फ्रंट साइड इसकी कटिंग की थी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैंने इसकी बैक साइड भी कटिंग की है। तो अब यहाँ पर मैं इसके बाजू की जो है वो कटिंग कर लेती हूँ। तो बाजू की कटिंग करने के लिए यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं उसके नाप वाला जो बाजू है वो ऊपर रखूँगी और उससे 2 इंच जो है वो एक्स्ट्रा करके मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। 2 इंच एक्स्ट्रा क्यों किया है, क्योंकि ये हमारा शोल्डर में है और बाजू में जो है वो कवर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम ऊपर वाली साइड को राउंड शेप दे लेते हैं और राउंड शेप देने के बाद यहाँ पर हम बाजू को भी जो है वो 1 इंच कम करते करते यहाँ पर हम जो है वो इसको बाजू की शेप दे लेते हैं।
तो बाजू की भी कटिंग हो गई है और फ़्रॉक की भी कटिंग हो गई है। तो फ़्रॉक की कटिंग हो जाने के बाद यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी कि जो मैंने शलवार का जो कपड़ा इस तरीके से फैब्रिक जिसको मैंने कटिंग किया था वो लिया है, वो मैं इसके ऊपर रखूँगी इस तरीके से। और ऊपर रखने के बाद यहाँ पर मैं इसकी साइड पे सिलाई लगा लूँगी। तो सिलाई का आपने ख़ास ध्यान रखना है। सिलाई जो है वो हमने बिल्कुल सीधी सिलाई जो है वो लगानी है। और यहाँ पर मैंने हाफ़ इंच, जहाँ पर कमर आएगी ना, यहाँ पर जो मैंने 18 इंच इसकी लंबाई ली है। और 18 इंच, अभी तो हम 18 इंच के सारे के ऊपर इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। जो हमने साइड पे, जो दरमियान वाली साइड पे जो हमने फैब्रिक को कटिंग की थी, उसके ऊपर यहाँ पर हम इसको इस तरीके से शेप देंगे। और शेप देने के बाद दोनों साइडों पे हम बहुत ही अच्छे तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो सिलाई जो है वो हमने बिल्कुल साइड पे लगानी है। जो शलवार वाला कपड़ा, जो यहाँ पर मैंने डिज़ाइन के लिए कपड़ा लिया है ना, उसके जो दोनों किनारे बनते हैं ना, उन किनारों के ऊपर हमने जो है वो सिलाई लगानी है। तो इसी तरीके से जो बैक साइड इसकी बनती है, जो फ्रंट साइड बनती है, वहाँ पे हमने दोनों साइडों पे, और जो उसकी चार जो उसकी बनती हैं, 4 जगहों पे जो सिलाई लगानी होती है, वहाँ पे हमने सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर ली है। तो सारी सिलाई जो है वो हम बिल्कुल इसी तरीके से लगा लेंगे, सीधी सिलाई लगाएंगे। और सिलाई लगाने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं दोनों साइडों के इसके ऊपर रखूँगी, दरमियान में रखूँगी जो हमने इसमें एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाया था। तो यहाँ पर मैं बहुत ही खूबसूरत और सफाई के साथ पाइपिंग निकाल लूँगी। कुछ इस तरीके से आप चाहें तो यहाँ पर आप इसको प्रेस भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम 9 इंच तकरीबन जो है इसकी सिलाई लगाएंगे। इस तरीके से हम पाइपिंग निकाल के, तो इसको दरमियान में इस तरीके से पाइपिंग को करके, तो यहाँ पर हम 9 इंच की सिलाई लगाएंगे। तो थोड़ी सी हम इस तरीके से पाइपिंग निकालेंगे और इसको दरमियान में रखेंगे। और दरमियान में रखने के बाद 9 इंच पर सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों साइडों से बिल्कुल इसी तरीके से हम अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। दोनों साइडों पे हम इसी तरीके से थोड़ी सी पाइपिंग निकालेंगे। और पाइपिंग निकालने के बाद 9 इंच पे हम सिलाई लगा लेंगे। और इस बात का आपने ध्यान रखना है कि एक जो हमने ये कमीज़ बनाई है, उसका एक कॉर्नर पकड़ के तो हम उसको दरमियान में लेके जाएंगे। और फिर जो इसका दूसरा कोना बनता है, उसको भी हम पकड़ के तो दरमियान में लेके आएंगे। और दरमियान में लाने के बाद हम सिलाई लगाएंगे। तो देखें, साइडों पे हमने पाइपिंग निकाल के तो सिलाई नहीं लगानी, इससे हमारा जो डिज़ाइन है ना वो खूबसूरत नहीं लगेगा। एक साइड से ज़्यादा आ जाएगा और एक साइड से जो है वो कम आएगा। तो बिल्कुल दरमियान में आप चाहें तो इसको प्रेस कर सकते हैं। आप इसको बहुत ही खूबसूरती के साथ जो है आयरन करके, तो फिर आप इसके ऊपर सिलाई लगा लें। बेशक सिलाई जो है ना तभी खूबसूरत लगती है जब हम आयरन करें। जैसे ही हम कपड़े को आयरन करते हैं तो हम उसके ऊपर बहुत ही खूबसूरती के साथ और सफाई के साथ जो है वो सिलाई लगा सकते हैं। तो नीचे से मैं इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फ़ोल्ड करके जो हमारा दूसरा कोना है उसको हम दरमियान में रखेंगे। और दरमियान में रखने के बाद फिर से हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा। और हम क्या करेंगे कि जो हमारी बैक और फ्रंट है, दोनों को हम बिल्कुल इसी तरीके से बनाएंगे। तो यहाँ पर अब हम जो है वो नेक को तैयार कर लेते हैं। तो नेक को तैयार करने के लिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से एक पट्टी ली है। तो यहाँ पर मैं पट्टी को सिंपल आगे से इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी। ये पट्टी 2 इंच इसकी चौड़ाई है। और लंबाई जो है वो जितनी हमने नेक की लंबाई ली थी उससे ये डबल है। तो यहाँ पर मैं इसकी जो है सिंपल आगे से फ़ोल्ड करूँगी। और फ़ोल्ड करने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। और बिल्कुल इसी तरीके से हम सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरीके से लेस ली है। तो लेस, उस पट्टी का क्या करना है वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। अच्छा, यहाँ पर मैंने लेस ली है। लेस को मैं एक साइड पे इस तरीके से लगा लूँगी। तो यहाँ पर हम जो है वो शोल्डर वाली साइड से शुरू करेंगे। और शोल्डर वाली साइड से जो है वो हम लेस लगा लेंगे। दरमियान में से बिल्कुल बराबर जो है वो कपड़ा आना चाहिए। दरमियान में से भी उतना ही आनी चाहिए और साइड से भी उतना ही आना चाहिए। तो दोनों साइडों पे हम बिल्कुल इसी तरीके से अपनी लेस जो है वो लगा लेंगे। तो सारी लेस जो है वो हम अपनी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ से हमारी लेस जो है वो ख़त्म होती है तो हम कटिंग करेंगे। और कटिंग करने के बाद हम दूसरी साइड पे भी बिल्कुल इसी तरीके से जो है लेस लगा लेंगे। तो देखें, लेस जो है वो हमारी बाजू वाली साइड पे ओपन है। तो हमने लेस जो थी वो बाजू वाली साइड पे ओपन ही रखी थी। तो हमें दूसरी भी जो है वो बाजू वाली साइड पे ही हम इसको ओपन रखेंगे। अब ऐसा नहीं है कि एक साइड जो है वो हम गले वाली साइड पे ओपन रख दें और बाजू वाली साइड पे जो है वो क्लोज़ कर दें, लेकिन ऐसा नहीं होता। दोनों साइडों पे हमने बिल्कुल बराबर जो है वो लेस लगानी है। तो दोनों साइडों पे जो लेस है वो बाहर की जानिब आनी चाहिए। तो अब हम जो है वो नेक की जो है डिज़ाइन करते हैं।
जहाँ पर मैंने वो पट्टी को फोल्ड किया था वही पट्टी है मेरे पास। तो अब पट्टी को मैं इस तरीके से चौने डालूंगी और सारी सिलाई जो है वो इस तरीके से हल्की हल्की चौने डालूंगी। और चौने डालने के बाद सारी जो नेक के ऊपर सिलाई आती है वो बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लूँगी। तो देखें ये जो पट्टी है ना, इसकी चौड़ाई जो थी वो मैंने 2 इंच रखी थी और लंबाई जो थी ना, इस नेक की जितनी हमने कटिंग की थी ना, 2 इंच पे हमने इसकी कटिंग की थी, तो उससे मैंने यहाँ पर डबल रखी है। तो नेक की जो चौड़ाई थी वो मैंने 2 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई ली थी। तो उससे मैंने ये जो पट्टी ली थी वो डबल ली थी और डबल उसकी कटिंग की थी और उसको डबल जो है वो तैयार किया था। तो अब यहाँ पर मैंने बिल्कुल इसी तरीके से एक और पट्टी ली है जिसकी मैंने 1/2 इंच चौड़ाई रखी है और लंबाई तकरीबन इसकी 4 इंच है। तो यहाँ पर मैं इसको इसके ऊपर इस तरीके से लगा लूँगी। ये ध्यान में रहे कि जो नीचे वाली पट्टी है वो बिल्कुल गले के अंदर वाली साइड पे आनी चाहिए, तभी वो खूबसूरत लगेगी। तो यहाँ पर मैं इसको सिंपल इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं सिलाई लगा लूँगी। तो अंदर की जानिब यहाँ पर मैं सिलाई लगाऊंगी, सिंपल इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद सारी सिलाई जो हमारे गले के ऊपर आती है वो हम बिल्कुल इसी तरीके से फोल्ड करते जाएंगे और लगा लेंगे। तो अगर जो मेरी वीडियो देख रहे हैं तो वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुंच सके। तो यहाँ पर मैं सिंपल इस तरीके से फोल्ड करती जाऊंगी और फोल्ड करने के बाद मैं सिंपल इस तरीके से सिलाई लगा लूँगी। तो सारे गले के ऊपर मैं बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई अपनी जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब यहाँ पर मैंने फ्रंट और बैक साइड ली है, जो हमारी शर्ट है, जो हमारी फ्रॉक है। तो यहाँ पर मैं दोनों को जो दोनों उसकी साइडें बनती हैं उसके कंधों को इस तरीके से जोड़ लूँगी। तो यहाँ पर मैं कुछ इस तरीके से जोड़ने के बाद दोनों कंधों के ऊपर यहाँ पर मैं डबल डबल सिलाई लगाऊंगी ताकि जब हम जो है इसकी बैक साइड को बनाएं तो ये उधेड़े ना। तो दोनों साइडों पे हम यहाँ पर जो है वो डबल डबल इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे। तो सारी सिलाई यहाँ पर मैंने इसी तरीके से अपनी कंप्लीट कर ली है और शोल्डर पे सिलाई जो है वो हमारी कंप्लीट हो गई है। तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर ये मेरे पास बाजू हैं जो मैंने कटिंग किए थे। तो बाजू के ऊपर यहाँ पर मैंने जो हमने डिज़ाइन किया था जिस फैब्रिक के साथ, वो वाला फैब्रिक लिया है और इस तरीके से यहाँ पर मैं थोड़ी सी इसमें चौने डालूंगी और चौने डालने के बाद यहाँ पर हम सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। जिस तरह मैंने नेक पे जो है वो चौने डाली थी बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैं बाजू के ऊपर चौने डालूंगी और चौने डालने के बाद अपनी जो है वो सिलाई को कंप्लीट करने के बाद जो हमारे दूसरा बाजू है बिल्कुल उसी तरीके से हम जो है दूसरा बाजू भी अपना तैयार कर लेंगे। तो इसी तरीके से हम जो है यहाँ पर चौने डालेंगे और चौने डालने के बाद सिंपल ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो अगर पट्टी की बात करें तो यहाँ पर ये वाली जो पट्टी है वो मैंने 2 इंच इसकी चौड़ाई ली है और लंबाई जो है वो हमारे बाजू के जितनी लंबाई थी उससे डबल ली है। तो बाजू को यहाँ पर मैंने तैयार कर लिया है, सिंपल उसके अंदर की जानिब करके तो इस तरीके से ऊपर फोल्ड करके तो सिलाई लगा लूँगी। तो अब हम बाजू को जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने जो है शोल्डर वाली साइड ली है, उसके ऊपर मैं इस तरीके से बाजू रखूँगी और बाजू को रखने के बाद जो उसकी दरमियान वाली साइड बनती है उसके ऊपर इस तरीके से सिलाई लगाऊँगी एंड तक। और जहाँ से हमने सिलाई शुरू की थी वहीं पर हम दूसरी साइड पर भी बिल्कुल इसी तरीके से अपनी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। तो सारी सिलाई जो है वो हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और कंप्लीट करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में जो दामन वाली साइड बनती है उसको मैं सिंपल इस तरीके से फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद मैं ऊपर सिलाई लगा लूँगी। तो दामन वाली साइड पे सिंपल फोल्ड करने के बाद यहाँ पर मैं अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। दोनों साइडों पे मैं बिल्कुल इसी तरीके से सिंपल फोल्ड करूँगी और अपनी सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट कर लूँगी। तो नीचे वाली साइड जो दामन वाली साइड बनती है उस पे हमारी सारी सिलाई जो है वो मुकम्मल हो गई है। तो अब यहाँ पर मैं क्या करूँगी, इसकी सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद यहाँ पर जो मैंने बाजू की जो स्टिचिंग की थी अब यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से फ़ोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा लूँगी और पूरी फ्रॉक के ऊपर अंदर की जानिब इस तरीके से सिलाई अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो बाजू के ऊपर यहाँ पर मैं डबल सिलाई लगाऊँगी और डबल सिलाई लगाने के बाद जितनी भी फ्रॉक बनती है उसके ऊपर मैं सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो दोनों साइडों पे मैं बिल्कुल इसी तरीके से सिलाई जो है वो लगा लूँगी और सिलाई मुकम्मल करने के बाद मैं आपको बताती हूँ जी नेक्स्ट स्टेप।
तो दामन वाली सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट होने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगी। अब हम बैक साइड पे जो गला बनता है उसकी कटिंग कर लेते हैं और उसकी स्टिचिंग कर लेते हैं। तो उसको हम यहाँ पर सिंपल इस तरीके से हल्का सा 1 इंच पे हमने गुलाई में उसको शेप दी है और गुलाई में शेप देने के बाद यहाँ पर मैं इसको दरमियान से कट कर लूँगी। तो दरमियान से जो कटिंग हमने की है वो तकरीबन यहाँ पर मैंने जो है वो 3 इंच की कटिंग की है और 3 इंच की कटिंग करने के बाद मैं सिंपल इस तरीके से इसको फोल्ड करूँगी और फोल्ड करने के बाद सारी सिलाई जो है वो अपनी कंप्लीट कर लूँगी। तो सारी सिलाई जो है वो कंप्लीट हो गई है। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। तो बहुत आसान था इस फ्रॉक को बनाना। बिल्कुल इसी तरीके से यहाँ पर मैंने शलवार भी इसकी सिलाई कर दी है। तो मैंने आपके साथ स्टेप बाय स्टेप जो है इस फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो शेयर की है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी आपको आज की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अगर आपको ज़रा सी भी अच्छी लगी है तो लाइक कर देना। फर्स्ट टाइम है चैनल पे तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मेरी डेली की वीडियो आप तक पहुँच सके। तो यहाँ पर अगर कोई भी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर अगर कोई भी जो है वो मैंने स्टेप मिस किया है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो है ज़रूर रिप्लाई करूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।